देवी पवर्णा तिहिरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध माता जगतोखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्या। हे माँ, हे आदिशक्ति जगत जननी माँ, पूरा जगत आपसे खिल रहा है माँ, पूरे जग में ही आपकी कृपा है माँ। इसी तरह से दया दृष्टि अपने भक्तों पर बनाए रखना माँ। पूरी कारण का कि पूरा जगत ही आप ही हो माँ। जगत जननी आदि शक्ति भवानी माँ, सर्व तुम ही हो माँ। इसलिए हम भक्तों का जो आराधना करने जो आपके सेवा भाव में आए माँ, उन पर अपना दया दृष्टि कृपा दृष्टि बनाए रखना और जो ही भक्त उनकी मनोकामना पूर्ण करना माँ। जय मैया, जय भगवती। दशहरा की शुरुआत हो गई। आज से माँ दुर्गा की 9 दिनों तक लोग आराधना करते हुए नजर आएंगे। इस समय अगर राजधानी रांची के बाजारों की बात करें तो राजधानी रांची के बाजारों में पूजा को लेकर के तमाम तैयारियां भी की जा रही है। लोग बाजारों में आ रहे हैं, बाजारों की रौनक भी बढ़ गई। एक तरफ जहां लोग खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसका जो माँ दुर्गा के जो विधान है उसे लेकर के तमाम तैयारियां भी की जा रही है। इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं हमारे साथ पंडित जी हैं। पंडित से जुड़ेंगे और जानने के प्रयास करेंगे कि माँ दुर्गा को लेकर क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि दुर्गा पूजा को लेकर के माँ दुर्गा का आराधना लोग 9 दिनों तक करते हैं। कन्या जो लड़कियां उसका भी लोग पूजा करते हैं। क्या कुछ तैयारी होता है इसकी? जय माता दी। आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के शुभ मुहूर्त पर हम सनातनियों के लिए बड़ा ही पावन बेला शुभ बेला है। जो माँ भगवती दुर्गा का आवाहन हुआ है, आगमन हुआ है, जो गजब पर हाथी के माता का जैसा आगमन हुआ है, ये बड़ा ही शुभ और शांति का प्रतीक है। जो गजा शब्द का मतलब होता है कि जिसे हाथी का जो शरीर विराट स्वरूप है, उसी तरह से लोगों के जीवन में नाना प्रकार के जो कष्ट है, रोग है, व्याधि है, पीड़ा है, तो माँ का आराधना करने से जो जिन श्रद्धा से, भाव से, भक्ति का माँ से जो प्रार्थना विनती करेंगे उनको कष्टों का निवारण होगा। और आज के दिन जो भी बन पड़े, प्रथम शैलपुत्री, मैंने आज प्रथम शैलपुत्री का पूजा का दिन था, तो आज भक्तों में नाना प्रकार के उत्साह उमंग, माँ का आशीर्वाद के लिए लोग जो जिनसे जो बन पड़ा, कोई रक्त पुष्प, कोई चुनरी, कोई फल, कोई नारियल, जो भी माँ को जो बन पड़ा श्रद्धा से, भाव भक्ति से भेंट दिए, ताकि उनके जीवन में उत्साह उमंग हो, माँ से नाना प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो। जिसके चलते नवरात्र सुबेला पर आज के दिन प्रथम दिन में सब भक्तों का जुमा जैसे एक प्रकार से भीड़ लगा दरबार में। पुराणों में भी, वेदों में भी कहा गया है कि राम जब भी अपने मिशन पे निकलते थे तो उन्होंने कहा कि जब तक माँ दुर्गा की पूजा नहीं की जाएगी विजय हासिल नहीं होगा। उन्होंने भी माँ दुर्गा की पूजा किया था, उसके बाद उन्होंने विजय हासिल किया था। कहा गया कि जीवन जो है शक्ति के बिना अधूरा है, तो इसलिए जीवन में स्त्री की शक्ति जो कहा गया है, मातृत्व की शक्ति कहा गया है, उनके बिना कहता है कि माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा है। तो माँ के द्वारा ही पृथ्वी पर अगर देखा जाए या फिर देवताओं में भी देखा जाए तो शक्ति के आगे सब कोई नतमस्तक है। अगर शिव भी हैं तो माँ शक्ति के आधार पर ही, जिसके चलते कहा गया हमारा देश समाज जो है शक्ति प्रधान है, जिसके चलते माँ शक्ति का पूजा जैसा करते हैं, इसीलिए शक्ति की प्रधानता दी है। लोगों का मानना है कि दुर्गा पूजा खास करके बंगाल के त्योहारों में शुमार किया जाता है। इधर अगर बिहार की बात करें तो बिहार में लोग इस पूजा में अपनी भक्ति को दिखाते हैं। झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तमाम ऐसे राज्यों भी माँ दुर्गा की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बंगाल की पूजा की हम चर्चा कर रहे हैं। बंगाल और झारखंड में क्या कुछ फर्क देखने को मिलता है? बंगाल में जिसे कहने का मतलब है कि कुछ पूजा में माने फर्क है। जैसे मान लीजिए हम लोग जिसे मान लीजिए घट बैठाते हैं, उन लोग बोलते हैं कि हम घट बैठा, तो घट में कलश वही मैंने घट कहा जाता है। तो वहाँ बंगला पंचांग अलग है, बिहारी पंचांग अलग है, लेकिन कुछ पद्धति के कारण थोड़ा सा पूजा में भिन्न भिन्न फर्क है, जिसके कारण थोड़ा सा डिफरेंट पड़ता है। क्या कहेंगे, आपका संदेश क्या होगा पूजा विधि में शामिल होने के लिए, माँ की आराधना करने के लिए लोगों से क्या कुछ अपील कर? धर्म यही कहता है कि जैसे सब चीजों पूजा का समय आता है, उसी समय आज माँ भगवती का जैसे आज आश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा में शुभ बेला में नवरात्रि के 9 दिनों पर माँ का आगमन शीर्ति लोक पर हुआ है। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी भक्त लोग हैं वो सनातनी हैं, वो धर्म को पकड़ के चले। और धर्म यही है कि जो हम आज माँ मेरी धरती पर इस नवरात्रि के बेला पर आई है,
तो माँ का आराधना करना है, फास्टिंग रहना है, पूर्ण श्रद्धा भाव भक्ति से उनका सेवा करना है, पूरा शुद्ध भाव से रहना है। किसी प्रकार का जैसे एक प्रकार से देखा जाए शुद्ध भाव रहना, कुछ गलत चीज़ों का सेवन नहीं करना है और मन में एक शुद्ध विचार भाव रखते हुए माँ का आराधना करते सुख शांति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है और अपने लक्ष्य उद्देश्य के लिए माँ से प्रार्थना करना है।